Good morning, student. Today we are going to discuss very important topic, continuity and differentiability. Students are very comfortable in finding the derivatives of the function क्योंकि इन्हें बड़ा आसान लगता है और लगता है कैलकुलस बड़ी इजी है, बट continuity is very important. You must try to understand the concept of continuity क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे पास रोल्स थ्योरम आता है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, और हमें कंटिन्यूटी आती ही नहीं होती, हम लिख देते हैं। So we should study this topic very carefully. So when the word continuity comes to our mind, we feel that there is some process in which there is no break. ये एक mathematical वो explanation नहीं है. So let us try to understand what is continuity. Let us draw a graph of some function. This is my y equal to 1, 2, 3. The x is minus 1, 2, 1, 2, etc. We are drawing a random graph. Suppose we have this graph and I mark hole here, means this point is not included in the graph. 0 पे वैल्यू 2 नहीं है, यहाँ पे भी मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ, इसका मतलब 0 पे 3 भी नहीं है, and I include this, means value of fx at 0 is 1. This is the graph of y is equal to fx. Children, now you try to understand that when x is minus 2, fx is this much. So let us draw it. When you are here, your fx is this much. To move more closer to 0. अभी तो आपका fx अभी 2 से नीचे है, but increase हो रहा है थोड़ा थोड़ा. So when you move very near to 0, but on the left of 0, your fx is coming closer and closer to 2. लेकिन 0 पे तो 2 है नहीं, 0 पे 1 है, तो 0 से just less भी है आपका x, so fx is closer to 2. Now let us see what is happening on the right of 0. 2 पे आपका fx this much, फिर आप थोड़ा सा और आगे आइए, 1 पे आ जाइए, fx is this much, और यहाँ पे आएंगे, जितना क्लोज आएंगे 0 के, यू विल सी योर fx is close to 3. पहले ये 3 से काफ़ी ज़्यादा था यहाँ पे, फिर ये 3 से ज़्यादा था. When your x is very close to 0, fx is close to 3. तो 0 पे ही आप टारगेट करो, 0 के जस्ट लेस में 0.001 पे fx की वैल्यू 2 है, 0 के जस्ट लेफ्ट में 0.00001 है, तो नियर टू 2 है, और माइनस 0.001 पे माइनस 2 है प्लस 2, और 0 से राइट में 0.001 प्लस पे 3 है. तो 0 के लेफ्ट और राइट में बहुत x की वैल्यू में स्मॉल चेंज है, लेकिन fx में एकदम जंप आ गया. तो ये उस तरह से हो गया सीन कि आप एक स्ट्रेट रोड पे, बिल्कुल स्मूथ रोड पे जा रहे हैं, और किसी पॉइंट पे जाके एक अचानक बहुत होल सा आ गया और आपको जंप करना पड़ रहा है. तो आपको फंक्शन में यहाँ से पता लग रहा होगा कि 0 पे यहाँ पे फंक्शन में एक ब्रेक टाइप से है, जंप है, ठीक है. तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहेंगे डिसकंटिन्यूस. तो हम लिमिट कैसे लिखेंगे, या लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. 0 माइनस का मतलब नहीं है x टेंड्स टू 0 माइनस का ये मीनिंग है ये 0 से लेस है, तो fx की वैल्यू 2 है. सपोज ये 2 माइनस लिखा हो तो -2 मत लिखना, 2 से लेस, स्लाइटली लेस. राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x, तो 3 पे राइट लिमिट,
जीरो पे राइट लिमिट कितनी आ रही है? जीरो के जब बिल्कुल राइट में है तो वैल्यू 3 के क्लोज है, तो 3। So I will say LHS is not equal to RHL, therefore limit does not exist. तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। तो f is discontinuous मीन्स नॉट कंटिन्यूस। अभी कंटिन्यूटी डिफाइन नहीं किया हमने। विल टेक अनदर एग्जांपल। Let us draw this graph. And suppose I, ये एम्प्टी सर्कल कहते हैं, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ रहा है स्क्रीन पे दिखाने के लिए, बहुत स्मॉल बनाना, लेकिन इसको फिल नहीं करना। और एक मैंने ये मार्क कर दिया, इसका मतलब है ज़ीरो पे वैल्यू ज़ीरो है। तो ये किसी का भी ग्राफ हो, इस ग्राफ को देखें आप, जितना आप एक्स के क्लोज जाएंगे, कंसिडर दिस ग्राफ एट ज़ीरो, वी हैव ज़ीरो, और ये आप 2 मान लीजिए। तो जीरो से लेफ्ट में कुछ ग्राफ को देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं तो हम ये देखेंगे इतनी वैल्यू है। फिर जीरो के और नज़दीक आ जाओ, यू विल सी योर एफ एक्स इज़ दिस। जीरो के और क्लोज आओ, यू विल सी योर एफ एक्स इज़ नियरली इक्वल टू 2। तो जितना ज़ीरो के क्लोज आ रहे, लेफ़्ट से भी यही होगा इसमें, राइट में। ये आप सपोज़ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, जीरो के और क्लोज आओ तो आप 2 के और क्लोज आओगे। पहले 2 से इतना ज़्यादा था, ये 2 है। पहले 2 से इतनी वैल्यू ज़्यादा थी, अब 2 से इतनी वैल्यू ज़्यादा। तो come very very close to 0. You will see your fx is coming close to 0 from both sides, from left and right, but f of 0 is not 2. 0 पे f is not 2, f of 0 is 0. तो यहाँ पे एक होल आ गया, ब्रेक आ गया, होल आ गया यहाँ पे। प्रीवियस केस में क्या था, एकदम जंप था। 2 से 0 से लेस में 2 थी, 0 के स्लाइटली राइट में 3 थी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे 0 के स्लाइटली लेफ्ट और स्लाइटली राइट में एफ एक्स इज क्लोज टू 2, लेकिन 0 पे वो सिर्फ 0 हो गया। तो 0 को अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए किसी तरह रिपेयरिंग कर दूँ और ये होल फिल कर दूँ, तो ऐसा लगेगा कि मेरा ग्राफ कंटिन्यूस हो। लेकिन मैथ्स में हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते, 0 पे 2 नहीं है, तो थोड़ा डिसकंटिन्यूटी लग रही है। तो दोनों डिसकंटिन्यूटी में फ़र्क है, उसको हम जंप्ड डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। हमें ये कोर्स में हमारे ये शब्द है नहीं, बट इफ़ आई नेम दिस कंटिन्यूटी, तो प्रीवियस वन विल कॉल जंप्ड डिसकंटिन्यूटी, और इसको हम रिमूवेबल कहेंगे क्योंकि यहाँ रिपेयरिंग की जा सकती। तो ये हेयर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों बराबर हैं बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो इस केस में भी हम कहेंगे f इज नॉट कंटिन्यूस और discontinuous. There is one more category, मतलब कंटिन्यूस का हमें ग्राफ देखते हैं कैसा बनेगा। दिस इज 0x y. Now let us have this graph
ऑफ दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सपोज मुझे जीरो पे लिमिट निकालनी है, जीरो पे चेक करना है, तो जीरो पे ज़ीरो है। अब मैं जीरो से स्लाइटली लेफ्ट से जीरो की तरफ आने की कोशिश करता हूँ, तो मेरी वैल्यूज़ जो है वाई की ज़ीरो के पास आ रही है। जीरो से राइट से यहाँ से भी आप अगर जीरो की तरफ जाएंगे तो उन पॉइंट्स पे एफ एक्स की वैल्यूज़ क्लोज टू ज़ीरो आ रही है। तो मैं यह कह सकता हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, लेस से आ रहे हैं ना, यहाँ पे इतनी वैल्यू है, यहाँ पे इतनी वैल्यू है, फिर यहाँ पे आपने वैल्यू निकाली ये। तो जैसे जैसे आपका एक्स ज़ीरो के क्लोज आ रहा है, एफ एक्स भी ज़ीरो के क्लोज आ रहा है, लेफ़्ट और राइट से दोनों से, और ज़ीरो पे वैल्यू भी ज़ीरो है। तो लेफ़्ट राइट और उस पॉइंट पे जहाँ पे लिमिट ले रहे हैं सेम वैल्यू आ रही है फंक्शन की, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एफ इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। तो अब हम कंटिन्यूस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। विल डिफाइन कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। लेट f be a real function defined on some subset of real numbers, then f is said to be continuous at x equal to a if limit x approaches to a, f of x equal to f of a। अब इसका क्या मीनिंग होगा? ये लिमिट पहले केस में तो हमारी लिमिट ही नहीं आ रही थी ज़ीरो पे, लेफ्ट ऑफ ज़ीरो पे टू था, राइट ऑफ ज़ीरो पे थ्री था, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो डिसकंटिन्यूस हो। फिर लिमिट ज़ीरो पे टू थी और वैल्यू भी ज़ीरो पे टू थी लेफ्ट और राइट से, और लिमिट और वैल्यू सेम थी, कंटिन्यूस आ गया। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, एफ एक्स का मीनिंग होगा लेफ्ट लिमिट एट ए एंड राइट लिमिट एट ए, एंड दिस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब लिमिट डायरेक्ट निकालनी है या लेफ्ट और राइट से निकालनी है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जीरो पे लिमिट निकालनी है, तो जीरो से जस्ट लेस में माइनस वन होता है, जीरो से जस्ट राइट में जीरो होता है। जैसे टू पे आपको समझ में आ जाएगा, टू से जस्ट लेस में कोई वैल्यू लोगे 1.999, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वन होगा, और टू के राइट में 2.00 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बदल जाएगा। तो वहाँ बिल्कुल इंटीजर पॉइंट के लेस और राइट ग्रेटर में फ़र्क पड़ जाता है फंक्शन पे। तो ऐसे केसेस में जो पीस वाइज फंक्शन है, या जहाँ ए के अराउंड फंक्शन का नेचर अचानक से चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे हम लेफ़्ट और राइट लेंगे। अब दोनों, अब हर केस में लेफ़्ट और राइट निकाल सकते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन में ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। अब हम कंटिन्यूस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अभी मैंने कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट डिफाइन किया था, कंटिन्यूस फंक्शन, ए फंक्शन f is said to be continuous, said to be continuous, this is very important definition. The function f is said to be continuous if it is continuous at every point of its domain,
तो एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, शो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट कंटिन्यूस, या चेक द कंटिन्यूटी एट गिवन पॉइंट। अपनी डोमेन में सभी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। अब कोई कह देगा 10x, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं, सम स्टूडेंट विल से सर इट इज़ नॉट कंटिन्यूस एट 5/2, क्योंकि ये वहाँ डिफाइन नहीं होता। अरे वो उसकी डोमेन में ही नहीं है। कंटिन्यूटी, कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस तब माना जाएगा जो उसकी डोमेन में पॉइंट और वहाँ कंटिन्यूस ना हो। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर की डोमेन में 2 आता है और वो 2 पे कंटिन्यूस नहीं होता, वो आगे हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। यहाँ भी नोट कीजिए, यहाँ 2-3 तरह के केसेस आएंगे। मान लीजिए किसी की डोमेन ओपन इंटरवल है, बहुत से फंक्शन के, जैसे साइन एक्स की -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, है ना, या a टू b, कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल ए बी। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो वही आएगा। अभी मैं लिख देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करूँगा। ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल ए बी if it is continuous at every point of AB, provided AB is subset of domain of the function, provided पता लगे डोमेन में ही नहीं है, तो ये तो कंडीशन है ही, ये AB is subset of domain of the function है। अब क्लोज्ड इंटरवल में कैसे लेंगे? कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल AB, if AB is closed interval AB is subset of domain of F, तो function F is continuous in closed interval AB if it is continuous in open interval AB and, अब देखो बड़े ध्यान से, एक नंबर लाइन हम बना रहे हैं, ये मेरे पास ए है, ये बी। अब मुझे बी पे कंटिन्यूटी निकालनी है, तो बी पे मेरे पास राइट में तो कुछ है ही नहीं, बी के राइट में आई डोंट हैव एनीथिंग ऑन राइट ऑफ बी। तो बी के राइट में नहीं है, तो बी पे अगर मुझे कंटिन्यूटी डिसाइड करनी है तो बी पे मैं राइट लिमिट नहीं लूँगा, क्योंकि बी प्लस तो फंक्शन कुछ आएगा ही नहीं। तो मुझे बी पे जो है वो लेफ्ट लिमिट ही लेनी है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बी माइनस एफ एक्स, एफ बी होना चाहिए, मतलब बी पे कंटिन्यूटी का ये मतलब होगा। एंड कंटिन्यूटी एट ए पे कंटिन्यूटी का मतलब क्या होगा? ए पे तो लेफ्ट लिमिट नहीं निकलेगी, ए के लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सड़क जैसे बंद हो जाती है, तो ए के राइट में ही है। तो ए पे जब मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी होगी तो ए पे सिर्फ राइट लिमिट चेक करूँ। ऐसे ही आप समझ सकते हो, ओपन इंटरवल ना हो कि एक एंड पे ओपन हो, ए पे ओपन है तो ए पे मैं दोनों साइड से लिमिट निकालूंगा। ए पे ओपन है तो ओपन तो कभी भी एंड पॉइंट नहीं हो सकता ना। जैसे 2 से 3 है कोई इंटरवल और मुझे 2 पे निकालनी है, 2 से 3, 3 एक्सक्लूडिंग 2 इंक्लूडिंग नहीं है, तो 2 के लेफ्ट में भी मुझे नंबर मिलेंगे जब बहुत क्लोज हो 2 के, तो और राइट में भी मिलेंगे। 2 से 2 तो इंक्लूड ही नहीं होगा, तो 2 के पे हमने निकालनी नहीं है कंटिन्यूटी, क्योंकि 2 फिर का पार्ट ही नहीं है। तो जस्ट बिफोर 2 1.9 से, तो 1.9 के लेफ्ट में भी नंबर होंगे, राइट में भी, तो वहाँ पे दोनों लिमिट निकल जाएंगी। तो कंटिन्यूटी इन ओपन एंड क्लोज इंटरवल इज फाउंड दिस वे। तो जो एंड इंक्लूड नहीं होगा, अगर ए इंक्लूडेड है तो ए पे हम राइट लिमिट निकालेंगे, क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, बी के राइट में कुछ नहीं है। अगर बी इंक्लूडेड है तो बी पे हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे।
Then we'll do few question on continuity in next class. फिर उसके बाद कुछ हमें फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन साइन एक्स है कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, कॉस एक्स एट्सेट्रा, इसकी लिस्ट बनाएंगे और थोड़ा इसको ग्राफिकली भी देखेंगे. So we'll do few question based on continuity in the next tutorial.